हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ मोहित। क्या बोल रहे हो? मोहित बोल रहे हैं। मोहित, हाँ बताइए। मोहित प्रदीप बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से। हाँ। बोला था ना आपने बात करेंगे सबके कार्ड के लिए। क्या बात हुई थी दो सर? दिन हमारी कुछ दो याद दिन पहले दिलाई। आपसे बात हुई थी। आपने मैं थोड़ा बिजी हूँ, करता हूँ कल संडे को फोन नहीं आया था। 2 दिन पहले मुझसे बात हुई, ध्यान नहीं आ रहा क्या बात हुई थी, कुछ और थोड़ा याद दिलाएंगे? इतनी बात हुई थी सर, आपने बोला मैं बिजी हूँ, मैं संडे को कॉल, मैं संडे कर लो क्या? पर मैं अभी बिजी हूँ, बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है ना? क्रेडिट कार्ड की सर, कितना हाँ जी। आउटस्टैंडिंग है सर अब इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इसका क्या आउटस्टैंडिंग? मोहित आपका 4 लाख 8 हजार का आउटस्टैंडिंग है। सर इसका ना मैं सेटलमेंट कराने की सोच रहा हूँ। कौन से बकेट में है अभी ये? ये राइट ऑफ है ना? राइट ऑफ हो गया पॉकेट है। में। सर ये हाँ जी, हाँ बताओ, जी। वेवर कितने दिलवा दोगे आप? अगर आप कितना आप मुझे 10 पैसे कहोगे, 15 पैसे कहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं सर, तो मैं मुश्किल है सर आपसे, क्योंकि मेरे पास खुद 15-14% की लेटर है। तो सर जो दुनिया को मिल रहा है वो मुझे क्यों नहीं मिले वैसे कितना सर? पैसे का लेटर आपके पास में? हाँ, 15-14% के लेटर। वो तो सर आपके एचडीएफसी पे नहीं होंगे ना? HDFC का आपका? हाँ, मैं कह रहा हूँ एचडीएफसी का नहीं होगा ना आपके पास? आप ये बताइए, SBI से बोल रहे हो या HDFC से बोल एचडीएफसी कह रहा हूँ, एचडीएफसी है। रहे हो? HDFC से बोल रहे हो? हम्म। HDFC के भी सर मेरे पास पड़े हैं 18-18% के। मैं 18 पैसे में ट्राई कर लेता हूँ, 18 से 20 तक नहीं में सर, हो जाएगा। 18 मांग कौन रहा है, मुझे तो 15 चाहिए। आएगा नहीं ना? एक बार मिल के बैठ के बात कर लो ना, आ रहे हैं हम लोग। मिल के बैठ के क्या बात करूं सर? मैं इस वो समय ना करवाने के आपको जो भी बेस्ट मिलूंगा होगा नहीं। कर देंगे। हाँ। आपको घर पे मिलूंगा नहीं। और सर मैं 15% का चाहता हूँ, तो सर 15 का ही चाहता हूँ। 15 पे आएगा नहीं, आना हो तो मना थोड़ी करते हैं, एचडीएफसी नहीं आता। आप इतने जानकार हो तो आप पूछ लो, बहुत लोग हैं आपके एरिया, ऐसा कुछ आपको नहीं पता राइट ऑफ जानकार की। तो सर मैं हूँ, लेकिन सर पता नहीं क्यों दिल कह रहा है 15% पे ही लेना है, तो 15% पे ही लेना है। आता ना तो मैं आपको 2-3 पैसे के लिए मैं आपको बोलता नहीं। अप्रूवल आने के ऊपर है ना। मैं आपको बोलता, आपको लग रहा है आपको लाइन में, इसी लाइन से हो तो मैं आपको बोलता कि वो पहले इतने में नहीं आएगा, अगर मैं ओके बोल देता मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को जेब से थोड़ी जाना पड़ता तो। ये तो है सर, आपका कौन सा वैसे सर आपकी क्या पोस्ट है? सीनियर मैनेजर बोल रहा हूँ, विकास कृष्ण। सीनियर मैनेजर बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो हाँ सर? जी। बड़ा शोर विकास शराबा हो रहा है। कृष्ण। विकास कृष्ण प्रदीप बावली बोल रहा हूँ। अच्छा सर। बाकी सर हाँ। उसको ना अभी कुछ समय और डिले छोड़ दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट भी करने में टाइम लगेगा। फिर हम्म। करते हैं इसको सर। कितना टाइम चाहिए आपको? अभी तो सर इसको 1-1.5 महीने डिले छोड़ दो। तो आप किससे करवाओगे? किससे करवाऊंगा? हाँ, तो आप क्या 6 महीने छोड़ दो, किससे करवाओगे? कोई आपका जानकार होगा ना, जिसने बोला होगा, या फिर कोई एजेंसी में होगा। मैं तो सर या खुद कुछ ही होगा। इस लाइन का हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, कोई एजेंसी में काम करते हैं लाइन की आप। हाँ सर, आपको डीएमआर भी होगा। केकेबी एसोसिएट में मैं TL हुआ करता था। नहीं नहीं, कौन से एसोसिएट में? केकेबी एसोसिएट, के के जी। केकेबी, हाँ सर। ये कहाँ पर है, कहाँ पर? ये सर दिल्ली में है। दिल्ली में? दिल्ली में है, ये कहाँ पर दिल्ली में? अरे के सर, के पूरा नाम बड़ा क्या के जी का? केकेबी का पूरा नाम सर यही चलता है, केकेबी का। लोके मतलब एरिया कौन सा है? एरिया नॉर्थ सर ईस्ट ये साउथ? संगम बिहार की तरफ। संगम बिहार की तरफ। यदि आप करना है इच्छुक है तो बताओ, मैं करवा देता हूँ अभी तो। इच्छुक सर अभी नहीं है इच्छुक। नहीं चाहते हैं तो करवाना। नहीं सर, अभी इच्छुक नहीं। सर उसमें तो मैं करता था। मैंने अच्छा। सर अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम कर लिए। हाँ, मैं सर फील्ड एग्जीक्यूटिव भी बन चुका हूँ, मतलब लोगों के घर भी जा चुका हूँ फील्ड एग्जीक्यूटिव बन के। ठीक है मोहित, आप काम कर चुके हो, समझ में आ रही है। तभी आप ये बातें कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर। नॉर्मल कस्टमर होते तो नहीं कर। नहीं सर, नॉर्मल ठीक है। कस्टमर देखो, आपको तो पता है रिकवरी कैसे होती है। नॉर्मल कस्टमर की तो ऐसी तैसी करते थे पहले ही। ऐसा नहीं है कि आप तो पहले का और अब का जमीन आसमान का फर्क नहीं है। सर, पहले भी बोला। मेरे साथ बदतमीजी हुई है, तभी बता रहा हूँ। आज के टाइम में बदतमीजी होती है। मेरे से काफी छोटे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या बदतमीजी है? सर गाली गलौज पता है करते कि हैं। आपको? गाली हाँ? गलौज करते हैं और फिर पता क्या क्या बोलते हैं। मतलब आपके साथ ही है? हाँ सर, मेरे साथ हुई है ना।
HDFC से। नहीं सर देखो, HDFC से तो बाकी मेरे दोस्त के साथ हुई थी, HDFC से नहीं और बैंकों से भी, तो मतलब रिकवरी में बता रहा हूँ, रिकवरी का आपको तरीका आज की टाइम पर वो है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं करते। यदि आपको लग रहा है कि जेन्युइन बंदे से बात हो रही है, क्लोज करवाना है, तो आप क्लोज करवा लो। अभी मैं कोशिश कर लेता हूँ आपके लिए। अब करना ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो वो तो जाती है। सर देखो अभी क्लोज कराऊं या बाद में, ऑफर तो देखो रहेगा सर, अब मैं बाद में ही बोल दूंगा सेटल करना है तो आउटस्टैंडिंग के ऑफर मिल ऊपर, जाएगा। ऑफर तो आउटस्टैंडिंग के ऊपर रहेगा ना। ये थोड़ी है कि आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ ही रहा है। आज आपका स्टैंडिंग कैसे डिवाइडर बढ़ बढ़ने जाएगा के सर? बाद में ये थोड़ी है कि आपका ना आउटस्टैंडिंग बढ़ेगा नहीं। ये सर ECS थोड़ी लगा है इस पे जो आउटस्टैंडिंग बढ़ेगा। नहीं नहीं, ECS नहीं, बैंक का इंटरनल चार्ज तो लगता ही है ना कि, ट्रांजेक्शन में। कितना चार्ज जैसे लग? पिछले महीने जैसे सुनो, पिछले महीने 4,02,000 था, ठीक है। अभी 4,08,000 है। चार महीने 6-7 हज़ार रुपये लगेगा ही लगेगा चार्ज। यदि आज के रेट में आप उस परसेंटेज में क्लोज करवा लेते हो और कम में होगा 6 महीने बाद, फिर वो 8,000 पर मंथ के हिसाब से मान लो 50,000 और बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर होगा नुकसान तो आपको होगा। ये सर आपका पर्सनल नंबर है क्या? हाँ, पर्सनल नंबर ही समझिए, मेरा पर्सनल ही है, पर्सनल नंबर ही है मेरा। चलो सर, बाकी और थोड़ा सोच विचार करते हैं, अगर जैसे हमें करना पड़ेगा ना तो आपको हम्म। थोड़ा कॉल बैक मैं अपनी तरफ से कर लूंगा, ठीक है? मैंने आपका नंबर ले लिया है। यदि है तो इस महीने कर दो, कम से कम में जो भी होगा, 16, मैं 17, सर 15, 65 अपनी जो भी तरफ होगा से करवा दूंगा मैं। अपनी तरफ से आपको पर्सनली कॉल कर लूंगा। कब करोगे? देखो सर, आज में कर लूंगा अपनी तरफ से पर्सनली, अगर सर तो करने अगर का बेस्ट मेरे कर मन में दूंगा, होगा। बेफिक्र हो, बेस्ट कर दूंगा आपके लिए जो होगा ना। नहीं सर, मेरे बेफिक्र तो पास देखो, बेफिक्र तो मैं रहता ही हूँ, बाकी अगर करने का मेरे मन में होगा ना तो मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से कॉल करूंगा। करो दादा करो, छोटे हो मेरे से काफी समझदार हो, चीजें क्लोज हो जाएगी, हाथों हाथ हाथ हो जाएगी तो हो ही जाएगी। ठीक है, ये तो है सर। करो। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके फोन का, करो। हम्म? हेलो मिस्टर अमित बात कर रहे हैं। मैडम, पूरा नाम? धंधोलिया। मैडम मैं अपना पूछ रहा हूँ, हाँ जी, अपना पूरा नाम पूछ। सॉरी मैडम अपना पूरा नाम पूछ रहा हूँ मैं। सर, बोला तो अमित। हमें मैडम पूरा नाम पूरा। धोंडियाल। हाँ मैडम, अब बताइए। जी, गुड आफ्टरनून सर, मैं ज्योति बात कर रही थी SBI क्रेडिट कार्ड के ब्याज से। वो पेमेंट नहीं हुआ सर कार्ड का। ज्योति जी आप सीरियल देखती हो? सर आप मुझे काम की बात बताइए ना, मैं तो रिकॉर्डिंग में जी बात हो देखो, रही है। अच्छा मैडम रिकॉर्डिंग लाइन में बात हो रही है। मैडम कौन सा पैकेट में है केस? 3 में। 6 में? जी, 3 3। 3? अरे मैडम तो फिर मैडम एजेंसी में होगा। अरे एजेंसी ओनर हम्म। साहब कैसे हो? और मैनेजर साहब आप कैसे हो? TL साहब आप कैसे हो? बढ़िया हो ना आप? मैडम मैंने उनको मैसेज दे दिया, कैसे है वो, हालचाल पूछ दिया, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है तो वो भी सुनेंगे। TL तो आपका जरूर सुनेगा। तो हम किधर थे मैडम? पेमेंट की बात कर रहे थे, किस चीज की पेमेंट थी मैडम? SBI क्रेडिट कार्ड। SBI क्रेडिट कार्ड की। मैडम क्या आउटस्टैंडिंग है इसकी टोटल? 1,12,747 रुपये। 1,12,747। मैडम आपका नाम क्या बताया था? ज्योति। तो मिस ज्योति, ये पेमेंट होगी 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? हाँ मिस ज्योति। क्यों सर? मिस ज्योति देने का मन जो है ना 6 महीने बाद का है। अच्छा मुहूर्त निकल रहा था पंडित जी से। अच्छा, तो सर आप जो भी बोल रहे हैं ना सर, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग मैडम लाइन पता है। है, मैं जब ठीक है, भी मैडम मैं जब जब आपने भी क्रेडिट आप कार्ड मानो लिया ना, था ना सर, तो फिर एक टाइम लिमिट भी होती है सर, उसका एक बिलिंग डेट होता है, एक ड्यू डेट होता है सर। मैडम देखो मैं, आप अगर रिकॉर्डेड लाइन की बात कर रही हो तो मैडम मैं जी। अगर एक शब्द निकालता हूँ ना, एक शब्द खाली एक भी, तो मैडम बड़ी सोच समझ के निकालता हूँ कहाँ निकालना है कहाँ नहीं। तो हम्म मैडम मैंने बड़ी तो आप सोच बोल समझ तो के रहे हैं आपको सर, अभी बता तो आप दिया। गलत मुझे बोल रहे हैं सर। कहाँ बोल रहा हूँ अभी मैडम आपने गलत? मुझे क्या क्या बोला, TL मैनेजर है, ये वो क्या, ये मैडम क्या मैंने मैनर्स होते हैं मैंने सर? बोला था एजेंसी ओनर साहब आप कैसे हो, और मैंने हाँ, बोला ये था क्या मैनर्स है? मैडम मैनर्स आपको आपसे नहीं, थोड़ी ये पूछ क्या रहा हूँ, मैनर्स जब है वो सर? TL सुनेगा ना तो वो जब पता मैं हालचाल आपसे बता बात देगा। कर रही हूँ, जब हमसे कोई बात करता है ना, तो सिर्फ हमें उसकी ही बात करनी होती है सर। मैडम मैं ना एक थर्ड साथ पर्सन ना, को बीच में मैं नहीं लेकर एक आते हैं। एक साथ एक कॉल पर 5 लोगों से बात कर लेता हूँ एक ही कॉल पर। तो मैंने अच्छा अच्छा, मैनेजर साहब से पूछ पेमेंट लिया का कैसे बताइए हो। सर, पेमेंट का बाकी मैडम बताइए सर। आपकी एक एजेंसी लाख में बारह हजार पेमेंट का बताइए। बैंकर भी बैठा होगा, उससे पूछना भूल गया, बैंकर साहब आप बताइए, कैसे हो? बैंकर का नाम बताइए सर। मैडम बैठा किनको होगा जानते हैं बैंकर। सर आप? बैंकर तो मैडम क्या बताऊँ आपको। नहीं,
जानते हैं ना सर, आप बैंकर मैनेजर आप सबको जानते हैं, तो आप उनका जानता नाम तो मैडम बताइए सर। बहुत हूँ मैडम, आपकी हम्म। एजेंसी में नहीं जानता, वैसे तो बहुत पहचाना है मैडम, मैं सर जब, टीएल रह चुका हूँ, ठेके भी एसोसिएट अरे में। सर सीएलई तो है ना सर। हाँ अगर सर, अगर जज भी क्रेडिट कार्ड लेगा ना सर, या वकील भी लेगा, उसको भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना मैडम, होगा। आप पेमेंट बताइए, आप तो खुद टीएल है। ना करने की बात मैंने कब आप बोला? तो खुद मैंने टीएल आपको है खाली सर। अपनी पोस्ट बताई, मैं टीएल रह चुका हूँ। जी, तो मैं आपको बता रही हूँ ना सर, अगर जज भी क्रेडिट कार्ड यूज करेगा ना सर, तो उनको भी राइट होता है पेमेंट करने का। मैडम आप तो खुद टीएल है। मैं आपसे कब बोल रहा हूँ कि मैं टीएल हूँ तो मैं हम्म। पेमेंट नहीं करूंगा? मैंने आपसे ये बोला? जी, तो अभी बोल मैंने तो रहे हैं बोला सर। अब मैंने हमें नहीं बोला पता सर। कि मैं टीएल रह चुका हूँ, मैंने ये बोला बस, साधारण साधारण अच्छा। शब्दों में। हाँ, तो तो आपको मैडम, ये नहीं पता, जब आप टीएल रह चुके हैं, आपको ये नहीं पता कि जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करता उनका सिबिल कितना डैमेज हो जाता है। मुझे तो बहुत कुछ पता है जो कि कस्टमर भाई। नहीं पेमेंट करते वो डिफॉल्टर में जाते हैं, ये चीज आपको नहीं पता सर। हाँ मैडम, एनबीए के बाद डिफॉल्टर में चले जाते आपको तो खुद अच्छे से पता होना चाहिए, 32 साल की उम्र है, अभी आपका करियर शुरू हुआ है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर। मैडम, मेरा करियर पता है कब शुरू हुआ था? बहुत साल हो गए मेरे हम्म। करियर को शुरू हुए हुए। मैडम, डिफॉल्टर बन जाऊंगा अब, ये बकेट ट्री चलो में है कोई ना। बात नहीं सर, जो में वर्किंग है ना, अब मैं वहीं भेजती हूँ लड़के को, मैडम ठीक उधर है, आप भेज एग्जीक्यूटिव दो। वहीं पर आकर आप एक मिलेगा। काम करो, एजेंसी की तरफ से भेजोगी या बैंक की तरफ से? सर आपको नहीं पता, अगर आप टीएल रह चुके हैं तो आपको नहीं पता सर ये आपका केस कहाँ है। मैडम मुझे तो पता है क्रेडिट एजेंसी के कार्ड पता है पास है। आपको, ये पता है कि क्रेडिट कार्ड कितने दिन से आपकी पेमेंट नहीं हुई, तो आपको ये नॉलेज नहीं है कि आपका केस कहाँ पर है। मैडम मुझे तो बहुत कुछ आपको तो पता है। टीएल है, आपको तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका केस कहाँ चल रहा है। मैडम मुझे तो बहुत कुछ पता है, मुझे तो मैसेज भी आया अरे था नहीं एजेंसी पता के ना, पास से। आपको नहीं पता तभी मैं बता रही हूँ। आपको तो हमसे पूछना भी नहीं चाहिए, आपको खुद से पता होना चाहिए। और 6 महीने बाद आपका केस कहाँ जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। मैडम बहुत कुछ पता है, लेकिन आप एक काम करना, आप जो एग्जीक्यूटिव आए थे ना उससे बोल देना ऑथराइजेशन लेटर उस इम्प्लीमेंट आईडी लेकर आए, मैं उससे बातचीत कर लूंगा। किस चीज की? अपनी इम्प्लीमेंट आईडी और ऑथराइजेशन लेटर की ऑथराइज किया है, ठीक है, मुझसे बात कर। कार्ड लेकर ही जाता है एग्जीक्यूटिव, नहीं ठीक है। मैडम, यहाँ पे ना बिना रिजर्व ऑथराइजेशन घर में लेटर रहते हैं लेके ना। आ जाते हैं। हाँ। मैडम मैंने तो एड्रेस बदल दिया, बाकी आप अगर उधर चलो आओ ना कोई तो बात एक नहीं बार सर। ना मुझसे कंफर्मेशन ले लेना, मैं उधर आ जाऊंगा मिलने। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, हमारा काम है जो इस एड्रेस पे आप रहते हैं वहाँ पर विजिट करना, ठीक है। मैडम एक क्या कोटला विहार फायदा? का एड्रेस आ रहा है सर, वहाँ जाएगा लड़का, हाँ ठीक मैडम। है। जो जो हमारे पास एड्रेस है ना सर, सारे एड्रेस पे लड़का विजिट करेगा, ठीक है। अब वहाँ आप मिले या ना मिले। ओके मैडम। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।